सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहता हूँ कि जब आप फार्मेसी बनाते हैं तो क्वालिफाइड की प्रेजेंस, मैडम का नाम जो है यहाँ पे लिख के लगाएं आप, डॉक्टर जो भी आपका नाम है वो आप लिखें, आगे आप लिखें उसका RPH डॉक्टर फार्मेसी, ठीक है। तो आपका नाम डॉक्टर, नाम आपका RPH डॉक्टर फार्मेसी वो लिखा होगा, यहाँ आपका नेम प्लेट हो। आप मैं चाहता हूँ कि अगले 3-4 महीने के अंदर इस एरिया में मिसाल दी जाए कि एक फ़ीमेल क्वालिफाइड की सुपरविजन के अंदर एक नई फार्मेसी बनी है जो लीगली काम कर रही है, और एग्जाम्पल है सबके। ये हमें पता है कि 99.9% फार्मेसीज़ के ऊपर धोखा दिया जाता है कि ये पेशेंट का नाम भी जाली होता है, डॉक्टर का नाम भी जाली होता है। अगर हम चाहें तो हम आपसे इंक्वायर कर सकते हैं कि क्वालिफाइड का मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि उसको आपने इतनी इंपॉर्टेंस देनी है फार्मेसी पे, उनके सर पे ये फार्मेसी है, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन होती हैं आपने उनको इतना प्रमोट करना है कि उनको पता चले कि इस पूरे बाज़ार के अंदर, इस पूरे के सांगला हिल के अंदर ये वो फार्मेसी है जहाँ पे एक फ़ीमेल क्वालिफाइड फार्मेसी जो काम कर रही है, और वो सिर्फ काम नहीं कर रही, कोई पेशेंट आता है तो उसको फार्मेसी सर्विसेज दे रही है। फार्मेसी सर्विसेज जो है हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ड्रैप एक्ट 2012 उसके अंदर डेफिनेशन है आपकी फार्मेसी सर्विसेज की, सारा कुछ लिखा हुआ है कि क्या है कि कोई भी फार्मासिस्ट जो फार्मेसी सर्विसेज देगा, काउंसलिंग करेगा, डिस्पेंसिंग का बताएगा, ट्रीटमेंट के हवाले से चीज़ें बताएगा, पेशेंट को काउंसलिंग करेगा, सारा इनके सर पे है, ठीक है। तो ये तो चले आपका एक फैमिली का सीन है, लेकिन और भी कोई लाइफ में अगर आप करते हैं काम, कोई भी क्वालिफाइड उसको इंपॉर्टेंस देनी है। मैडम का नाम जो है यहाँ पे लिख के लगाएं आप, डॉक्टर जो भी आपका नाम है वो आप लिखें, आगे आप लिखें उसका RPH डॉक्टर फार्मेसी, ठीक है। तो आपका नाम डॉक्टर, नाम आपका RPH डॉक्टर फार्मेसी वो लिखा होगा, यहाँ आपका नेम प्लेट हो। दूसरी रिकमेंडेशन कि आप अपनी यहाँ प्रॉपर एरिया बनाएं जहाँ पे आपका काउंसलिंग का एरिया हो, ठीक है। आपकी चेयर हो, आपके नारकोटिक्स के रजिस्टर्स होंगे यहाँ पे, आपका इंस्पेक्शन रजिस्टर होगा यहाँ पे, आपकी स्टेशनरी होगी यहाँ पे, और ये प्रॉपर आइटम है सारा दिन में, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि अगले 3-4 महीने के अंदर इस एरिया में मिसाल दी जाए कि एक फ़ीमेल क्वालिफाइड की सुपरविजन के अंदर एक नई फार्मेसी बनी है जो लीगली काम कर रही है, और एग्जाम्पल है ये आप पे डिपेंड करता है। और कोई सवाल अगर आपके दिमाग में तो अभी पूछने, क्योंकि जाहिर बात है कि फिर उस तरह से रोज़मर्रा नहीं हो सकता। आप कोई क्वेश्चन है तो चीज़ ऑफ द ड्रग्स कि मैं यहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट रहूँगा या रहूँगी, और मैं देखूँगी ये सेल परचेज कर रहे हैं। कई ऐसी जगहों पे ऐसे केसेस बनते हैं कि अनरजिस्टर्ड मेडिसिन पकड़ी गई, जाली अद्वियात पकड़ी गई, एक्सपायर्ड मेडिसिन पकड़ी गई। तो जब चालान या सील होता है तो उसमें मुलजिम कौन बनता है? प्रॉपराइटर और क्वालिफाइड। तो ये ना हो कि आप क्वालिफाइड होना, उसकी सुपरविजन ना हो, यहाँ पे ऐसी ड्रग्स की सेल परचेज हो रही है जो ममनू है, ठीक है। कई बार लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए ममनू अद्वियात जो होती हैं उनको सेल करने लग जाते हैं। उससे आपको पैसे तो रुकती आते हैं, लेकिन क्या होता है कंप्लेंट्स होती हैं, और साथ ही साथ जब पकड़े जाते हैं तो उस पर FIR और ये चीज़ होती है। तो आपने क्या करना है, आपने लीगल काम करना है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर से जब तो मेडिसिन है तो आपने क्या करना है, वारंटी पे लेंगे, वारंटी और इनवॉइस पे लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी मेडिसिन ली वो Form 7 उसका हो। Form 7 होता है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ड्रैप से, उसकी समझ लें एक तरह से एनलिस्टमेंट और रजिस्ट्रेशन होगी कि ये अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड है, ये लीगल है। जो इलीगल होगी वो लायबल टू बी पार्ट ऑफ FIR होगी, जिस पर FIR हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपने सफाई का खास ख्याल रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहता हूँ कि जब आप फार्मेसी बनाते हैं तो क्वालिफाइड जो फार्मासिस्ट है उसके नाम पे आप लाइसेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिफाइड यहाँ पे पर्सनली सुपरवाइज करेगा। क्वालिफाइड जो होता है वो अपना एफिडेविट देता है, ऑपरेटर है, आप क्वालिफाइड है, ठीक है। आप नया बिजनेस पहली बार रन कर रहे हैं, तो कुछ होती हैं लाइसेंसिंग की प्री रिक्विजिट्स जो कि आपने देख ली है कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने होने चाहिए। पहले सिस्टम ऑनलाइन नहीं था, अभी ऑनलाइन हुआ तो हमारे पास सारा डेटा फ़ोन में होता है। और आप ये जो आज डीफेस कर दी ना, ये जो मैंने साइन किया आपके डॉक्यूमेंट्स पे, इसको एक फाइल में लगाना है, ठीक है। इसमें आपके नाबरा के इंप्रेशंस आ जाएंगे, आपकी ओरिजिनल कैटेगरी की कॉपी है, ओरिजिनल कैटेगरी आएगी, आपके एफिडेविट्स आएंगे सारे क्वालिफाइड का, प्रोपराइटर का, आपके जो भी है सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डीफेस्ड इसमें लगेगा, ठीक है। अपना नाम लिख लीजिएगा। दूसरा, इस तरह से एक इंस्पेक्शन बुक आपने बनानी है। ये इंस्पेक्शन बुक होगी कि जब भी कोई ऑफिसर विजिट करेगा तो आपने उससे उनके सिग्नेचर वगैरह ले लेने और रिमार्क्स ले लेने कि एवरीथिंग वाज फाउंड ओके, या फिर कोई कॉन्ट्रवेंशन थी, या कोई वार्निंग दी है, या कोई अपनी नोट्स डाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने देखा तो मैंने आपको ये बता के जाऊँ कि आपने डिजिटल थर्मामीटर लगाना, तो ये मैं वहाँ पे लिख के चला जाऊँगा।
अगली बार जब मैं आऊँगा तो मैं चेक करूँगा कि मैंने जो पिछला लिखा था वो अप्लाई किया आपने या नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक्सपायरी और पॉइजन का अलग शेल्फ बनाना है और उस पर लिखना है कि ये पॉइजन है, ये एक्सपायर्ड मेडिसिन है, ये नियर एक्सपायरी है, ये इंटीमेशन है। इंटीमेशन मतलब कि हम कंपनी को वापस भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने नारकोटिक्स का और स्टीरॉइड्स का एक अलग जगह बनानी है, सेक्शन बनाना है। वहाँ पे आपने कंट्रोल आइटम्स लिख दें, बीच में नारकोटिक्स स्टीरॉइड्स का लिख दें। आपने उस तरह से तरतीब दे के रखी है इस वजह से ताकि मिक्सिंग ना हो, ठीक है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि लोकल लाइक होते हैं और साउंड लाइक होते हैं, देखने में भी मुमासलत होती है और बोलने में भी वो साउंड उनकी सेम करी होती है। जब कोई पेशेंट आता है वो आपसे कोई एक मेडिसिन कहेगा तो आप उसको गलती से कोई और ना दे दो, ठीक है। तो इस वजह से जब वो अलग-अलग होगी और आपको पता होगा अच्छे से, आपने डिफ़र किया होगा, एक जगह पे मिक्स नहीं होगी तो वो उसको गलत डिस्पेंसिंग नहीं होगी, ठीक है। मेडिसिन देने को क्या कहते हैं, डिस्पेंस करना। अच्छा, उसके बाद आपने जो टेम्परेचर मेडिसिन होंगी, जैसे थर्मोलेबल मेडिसिन होती है। थर्मोलेबल होती है कि आपका जो फ्रिज का टेम्परेचर तो सर 2 to 8 फ्रिज का टेम्परेचर होगा हमेशा 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 8 डिग्री तक होगा। जो मेडिसिन जैसे इंसुलिन है या बाकी कुछ वैक्सीन है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि आप 2 से 8 के डिग्री में रखेंगे, रेफ्रिजरेशन करेंगे, उसको आपने फ्रिज में रखना है। और जो बाहर होंगी, जैसे ये मेडिसिन मेरे को पड़ी हुई है, इस मेडिसिन पे लिखा होगा कि आपने इसको कितने, ये देखें लिखा हुआ है 15 से 30 में रखें, अवे फ्रॉम सनलाइट, ठीक है। तो आपने जब भी कोई नया स्टॉक आएगा उसकी मेडिसिन को देखना, उसके टेम्परेचर के मुताबिक उसको रखना है। जो रूम टेम्परेचर पे होगा 15 से 30 उसको यहाँ रखना है। जो एसी होगा वो आपकी हेल्प कर रहा होगा कि आपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है 25, 24, 23, ठीक है। और आपने बिलो 30 है, इस तरह से स्टोर करना है। अच्छा, थर्मोलेवल मेडिसिन का भी आपका हो गया। उसके बाद आपने डिजिटल थर्मोमीटर यूज़ करना है। ये टेम्परेचर आप कैसे चेक करेंगे, इनका और आउट का। एक आपको 1000-1200 का मिल जाएगा डिजिटल थर्मोमीटर, वो आपको नमी भी बता देगा, ह्यूमिडिटी, वो आपको बता देगा कि ये जो प्रेमिसेस है इसका टेम्परेचर कितना है, ये जहाँ पे ये जो मेडिसिन पड़ी है। और साथ ही साथ जो फ्रिज है उसके अंदर उसकी तार जा रही है, वो तार जो होगी आपको बताएगी इसके ऊपर कि ये आपका ये फ्रिज का है, ये आपका आउटसाइड का है और इसकी ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो अपने फ्रिज का कितना होना चाहिए, 2 से 8, और ये होना चाहिए 25-26, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब आते हैं हम सैम्पलिंग करें, सैम्पलिंग फेल हो तो इस वजह से भी फेल हो सकती है सैम्पल क्वालिटी टेस्ट में कि उसकी स्टोरेज कंडीशन ठीक है, ठीक है। दूसरी कुछ सॉफ्टवेयर मैंने इनको कहा है कि मैनुअली पहले हम करते हैं, रजिस्टर बनाते हैं, वो तो आपने करना है। लेकिन अगर तो आपका सॉफ्टवेयर इस तरह से आ जाए कि आपकी पूरी प्रोडक्ट्स जो इधर नारकोटिक स्टेरॉइड है वो इसमें टैग हो जाए, उनकी एक लिस्ट बन जाए कि आप जब नारकोटिक लिखें तो पूरी लिस्ट ऑफ ड्रग्स आ जाए तो इधर मौजूद है, ठीक है। इस तरह स्टीरॉइड्स की आ जाए। जब आपने दी है किसी डॉक्टर को, आप डॉक्टर का नाम लिख देंगे, जिस पेशेंट को दी है उसका नाम उधर ही लिख देंगे, ठीक है। और वो आपको इतनी एफर्ट भी नहीं है जाती है। जब आप एक बार प्रिंट करेंगे ना तो मैडम खुद नीचे साइन कर देंगी कि ये मेरी सुपरविजन में गई है, बजाय कि आप रजिस्टर के ऊपर जाली नाम लिखें। ये हमें पता है कि 99.9% फार्मेसीज़ के ऊपर धोखा दिया जाता है कि ये पेशेंट का नाम भी जाली होता है, डॉक्टर का नाम भी जाली होता है। अगर हम चाहें तो हम आपसे इंक्वायरी करें, डॉक्टर का नाम है, आप मुझे बताएंगे कहाँ है प्रिस्क्रिप्शन है। लीगली यू आर बाउंड टू कीप दीज प्रिस्क्रिप्शन विद यू, या कम से कम उसकी कॉपीज पिक्चर्स ले लें और उसका एक सॉफ्ट कॉपी का एक पूरा रिकॉर्ड बना लें, ठीक है। अगर हार्ड का तो प्रिंट करके रिकॉर्ड बना लें, ठीक है। उसी पे अगर सॉफ्टवेयर में अगर ये चीज़ जब तक सॉफ्टवेयर में नहीं होती तो फिजिकली आपने करने और साइन करवानी है उनके, और अगर जब सॉफ्टवेयर में हो जाएगा तो सेल परचेज डेली की निकाल लेनी है दिन में 2 बार और रजिस्टर में लगा देनी है। उधर से ही प्रिंट निकाल के प्रिंट करके इनका साइन करवा के रजिस्टर में लगा लेंगे डेली की। 1 मंथ की जब हो जाएगी उसको साइड पे रखना, अगले महीने की अलग फाइल, ठीक हो गया, ठीक है। इसी तरह से वारंटी की अलग फाइल, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और कुछ थैंक यू थैंक यू सर।